गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं सूक्ष्मीकरण साधना के बारे में आपसे कह रहा था। मैं आजकल प्रयासरत ये हूं कि साधना के लिए आदमी को अपना समय भी ना लगाना पड़े और अपने कर्तव्य को भी ठीक से निभा ले और उसकी साधना भी हो जाए। समाज के प्रति मनुष्य का जो कर्तव्य है उसे कर्तव्य भावना के द्वारा अगर व्यक्ति करना शुरू करे और अपने कर्म में उदारता पूर्वक उसका पालन करे तो उस उपासना और साधना दोनों इकट्ठी हो सकती हैं। कल मैंने आप लोगों से कहा था उपासना का अर्थ है चिंतन और साधना का अर्थ है चरित्र और आराधना का अर्थ है व्यवहार। मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूं, जो आदमी दीपक जला करके उसके सामने बैठ करके कर्म करता है, जप करता है, ध्यान करता है, क्या उसी को आप भगवान की प्रार्थना समझते हैं, पूजा समझते हैं? मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं, आज का आदमी बहुत व्यस्त है और इस व्यस्तता के बीच में ही आदमी अपनी दैनिक चर्या को भी पूरा कर ले और इसी बीच में उसकी साधना भी चलती रहे। उसके लिए अपने चिंतन को चेतना के साथ जोड़ना पड़ेगा। मैं दोबारा से कहता हूं, क्या चिंतन और चेतना का संबंध नहीं है? अगर है तो निरंतर हमारा चिंतन हमारी चेतना के साथ जुड़ा रहे। अगर हमारा चिंतन निरंतर जुड़ा हुआ है तो शरीर से काम तो हम संसार का कर रहे हैं, पर हमारे चिंतन के अंदर परमात्मा आ जाए तो दोनों काम कौन सा? उपासना और साधना, चिंतन अर्थात चरित्र, दोनों का निर्माण होना शुरू हो जाए और उदारता की भावना हमारे अंदर पैदा हो जाए तो आराधना का काम अपने आप चल गया। तीनों चीजें अपने आप चल सकती हैं। मैंने गुप्त अनुष्ठान आप लोगों से कराया है। बाहर से संसारी व्यक्ति आपको संसार का कर्म करते हुए देखे, पर अंदर से आप आत्मीय कर्म कर रहे हो, शरीर से संसार में और सोच से भगवान में। मैं दोबारा से फिर से कहता हूं, अगर व्यक्ति इस तरह से करेगा तो उसके चेतना में जागृति आएगी। और समझ लेना, जागृति आने का मतलब क्या होता है? जागृति का मतलब यह है
कि व्यक्ति के अंदर से आलस्य, निकम्मापन चला जाएगा। व्यक्ति पूर्णतया व्यवस्थित होता हुआ चला जाएगा, आत्मिक व्यवस्था में अपने आप को बांधता चला जाएगा। अंदर ही अंदर आदमी का सत्साहस जगेगा, अंदर से आदमी का सत्साहस जगेगा। अगर ये चीज आदमी की जगी तो आप सोच करके देखिए आदमी किस स्तर का होगा। उसके सामने उसका कोई भी कर्तव्य पड़ा होगा तो वो चैन से नहीं बैठ पाएगा, चैन से बैठ नहीं पाएगा, अपने कर्म को पूर्ण करने की बात को करेगा। होता क्या है, आदमी चाहता तो है उसे परिणाम मिले, आदमी ये तो चाहता है कि सत्य का परिणाम उसे मिले, परंतु अपनी निष्क्रियता के कारण, अपने निकम्मेपन के कारण वो अपने उस स्तर पर टिक नहीं पाता। मैं बड़े ही अपनेपन के साथ बोल रहा हूं। अगर व्यक्ति की चेतना जग गई तो कर्म उसका आगे आगे भागने लग जाएगा, और साथ में एक शब्द और भी बोल रहा हूं, उसका भाग्य उदय हो जाएगा, उसका भाग्य उदय हो जाएगा। आराधना किसकी की जाए? जब इस बात पर आते हैं तो जब हम संसार में हैं, जो परिस्थितियां, जो कर्म हमारे सामने है, अपनी सोच को इतना विस्तृत बना करके रखा जाए कि मुझे आराधना इस विस्तृत विश्व ब्रह्मांड की करनी है। याद रखना, गीता में एक बात कहा है कि जब कोई आपस में पति पत्नी या बहुत नजदीकी रिश्ते, नजदीकी रिश्ते से मतलब है नजदीकी कोई भी हो सकता है, जिनके बीच में भावनात्मक रिश्ता है वो नजदीकी रिश्ता है। जब भी कोई नजदीकी रिश्ता भोग विलास की बात ना करके मेरी चर्चा कर रहा होता है तो श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं वहां पर मैं निश्चित रूप से उपस्थित होता हूं। और मैं भी आपसे कह रहा हूं, जो साधना आपको कराई गई है, गुप्त साधना, वो गुरुदेव के निर्देश के अनुसार कराई गई है। अगर आप आत्मीय भाव से, अगर आप आत्मीय भाव से उस साधना को करेंगे तो गुरुदेव की चेतना आपके साथ वहीं पर उपस्थित होगी। मुझे एक कार्यकर्ता ने एक अपना मैसेज भेजा, वो लिखते हैं कि एक ब्राह्मण था, उसके घर में एक व्यक्ति किराए पर रहता था जो राजा के दरबार में दरबारी था। ब्राह्मण जिस समय पर श्री कृष्ण भगवान की
आराधना किया करता, उपासना किया करता, ठीक उसी समय दरबारी अपने दरबार के लिए जाया करता। पर जब वो पदों को गाता तो उसमें इतनी मधुरता थी कि जीने से उतरता हुआ दरबारी रुक जाया करता और वो पद उसको बहुत अच्छे लगते, जबकि वो मुगल था और वो ब्राह्मण था। उन पदों का प्रभाव उसके ऊपर इतना होता, भाषा तो उसको समझ नहीं आती थी क्योंकि वो अरबी भाषा जानता था, परंतु उनकी लय उसको बहुत अच्छी लगती थी। ब्राह्मण को पता नहीं था मेरी कोई वाणी को सुनता है, परंतु एक दिन ब्राह्मण ने उसको सुनते हुए देख लिया। देख करके उसने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूं और तुम मुगल हो, मेरा और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं बनता। मेरी प्रार्थना अलग तरह की है और आपकी इबादत अलग तरह की है। तो मुगल दरबारी कहता है कि मुझे आपकी आवाज से गाते हुए इसमें बड़ा रस आता है, मेरे कानों को बहुत रस आता है। उसने कहा तो तुम भी सुन लिया करो, आ जाया करो मेरे पास। वो उसके सामने उन पदों को गाता तो दोनों के बीच में तारतम्य बढ़ने लगा। ब्राह्मण ने मुगल से कहा, अब तो तुमको आ गए हैं ये पद, तुम भी गा लिया करो। उसने कहा, मुझे समय नहीं मिलता, मुझे दरबार से किसी भी समय बुलाया जा सकता है और मेरा ज्यादातर समय घोड़े पर बीतता है। तो दरबारी से जब ये बात कही तो उन्होंने कहा, तुम एक काम किया करो, जब घोड़े पर चलते हो तो उस जीन के पास में, घोड़े के ऊपर, जीन के ऊपर एक कपड़ा श्री कृष्ण भगवान के लिए बिछा लिया करो और वहीं पर इन घोड़ा भी चलता रहेगा, श्री कृष्ण भी तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम पद भी गा लिया करोगे। उन्होंने कहा, यह बात ठीक है। एक दिन वो घोड़े से उतर नहीं पाए कि दरबार में पहुंचते के साथ ही उन्हें संदेश मिला दूसरी जगह जाने के लिए, और वो जीन पर श्री कृष्ण भगवान का आसन नहीं बिछा पाए और वहीं से वैसे ही लौट लिए क्योंकि राजा की आज्ञा थी। अब अनायासी समय हो गया था पद गाने का और भाव फूट पड़े और पद निकलने लगे। जब वो पद गा रहे थे, घोड़ा दौड़ रहा था, पद गा रहे थे, तो उन्हें घुंघरुओं की आवाज आने लगी, घुंघरुओं की आवाज आने लगी। पहले तो उन्होंने वहम सोचा कि ये वहम है, परंतु फिर भी आवाज आती रही। उन्होंने घोड़ा रोक करके पीछे देखा तो भगवान श्री कृष्ण नाचते हुए उनके पीछे थे और उन्होंने कहा
कि आपने गाना क्यों बंद कर दिया, मेरा नाच बंद हो गया। मुझे रस आ रहा था तुम में, मेरा नाचना बंद हो गया। वो उस छवि को देख करके, चेतना को देख करके बहुत अचंभित हुए और उन्होंने कहा कि आज तो मैंने जीन पर आपका आसन भी नहीं बिछाया था। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैं तेरे आसन का इंतजार नहीं करता हूं, तेरे मुख से जो भाव फूटते हैं उनसे मुझको रस आता है, उनसे मुझको रस आता है। मैं तो तेरे गायन में रस लेता हूं। जब भगवान के साक्षात्कार उनको हुआ तो उन्होंने आकर के त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र देकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो गए। ये काल्पनिक घटना नहीं है, ये सच्ची घटना है। ऐसे कितने हुए हैं, मुगली हुए हैं, रसखान हुए हैं, उन्होंने भी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति को ही गाया है। विराट ब्रह्म की, विराट विश्व की दृश्यमान भगवान का स्वरूप, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को, यशोदा को, राम ने, कौशल्या को, काकभसुंडी ने अपना विराट रूप का दर्शन कराया था। रामायण में उसी अभिव्यक्ति को सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं ये चाहता हूं दिनचर्या भी हमारी, मैं फिर से बोल रहा हूं, जागृति हमारे अंदर आए। और उस जागृति आने का मतलब है अपने शरीर के आलस्य प्रमाद को, शरीर और मन के आलस्य प्रमाद को निखारना, चिंतन से चरित्र का निर्माण करना। अगर ये चीज हमारे अंदर पैदा हो जाए तो समाज के प्रति मनुष्य के जो कर्तव्य हैं उनका उदारता पूर्वक परिपालन शुरू हो जाए, वो एक धारा फूट करके निकल करके आए। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका जीवन यापन असंख्यों की सहायता से ही चल पड़ता है। इसलिए उसका भी कर्तव्य है कि वो ऋण मुक्ति के लिए लोक सेवा के कार्यक्रमों में निरत रहे। भगवान ने मनुष्य जैसा सुंदर जीवन श्रेष्ठ उपहार के रूप में हमको दिया है। इसलिए दिया है कि ये उसकी धरोहर है आपके पास में, वो सदा आपके साथ है, अपनी धरोहर के साथ है, अपनी पूंजी के साथ है। निकृष्ट कार्य में इसका प्रयोग ना हो। विश्व उद्यान को श्रेष्ठ बनाने में, समुन्नत बनाने में हम अपने जन्म को लगा दें। जो इस अमानत का सही सदुपयोग करते हैं वे महामानव, ऋषि, मुनि, संत, देव मानव उच्च पद पर जाकर के ईश्वर के यहां या आत्मा के क्षेत्र में बैठ जाते हैं और अपने कर्म के द्वारा वो सर्वोच्च पद को पाते हुए इस संसार से मुक्ति को पाते हैं। जो इस ओर से उपेक्षा बरतते हैं सब अपने ही संकीर्ण स्वार्थों को, भोग विलास को
पेट प्रजनन को महत्व देते हैं, वे जीवन की संपदा का दुरुपयोग करने का दोष अपने ऊपर लगाते हैं। कर्तव्य से हट जाने के कारण वो पाप को वहन करते हैं और संसार की मुसीबतों को पाते हैं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, अगर व्यक्ति के जीवन में जागृति आ जाए तो उसके कर्म आगे आगे चलते चले जाएंगे, फटाफट चलते चले जाएंगे। उसमें इतना प्रभाव हो जाएगा कि वो कर्मों को दौड़ाना शुरू कर देगा। आराधना ठीक से बननी चाहिए, इसलिए 2 उपाय परम पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए बताए हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, न्यूनतम में निर्वाह, न्यूनतम में निर्वाह। सादा जीवन, उच्च विचार, फैशन प्रस्ती दिखावा, न्यूनतम में निर्वाह, भोग विलास, इनको छोड़ करके अपने आप को सीमित कर लेना। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, व्यक्ति को अपने परिवार को भी सीमित रखना चाहिए और उसको स्वावलंबी बनाना चाहिए। नौकर नहीं, स्वावलंबी। एक दूसरा उपाय और है, बचत करे और अधिकांश भाग सत्प्रवृत्ति संवर्धन में नियोजित करे। इस प्रकार बहुत उपार्जित करने वाला अपना पुरुषार्थ तो भरपूर करता है, पर जो कमाता है उसका अधिकांश भाग लोक मंगल के लिए लगाता है। संपदा जमा करते रहने से अनेक तरह के दुर्गुण दुर्व्यसन उत्पन्न होते हैं। ईर्ष्या का उत्पादन भी यहीं से होता है और उसके बाद जब ईर्ष्या पैदा हो जाती है तो अपव्यय, प्रचलन बढ़कर के अनेक कुमार्गगामी रास्ते हमारे खोलता है। स्वास्थ्य, धन, ज्ञान, प्रभाव, ये सभी धन वैभव में सम्मिलित किए जा सकते हैं। इन सब का अधिकांश भाग समय के रूप में आदमी स्वार्थों में खर्च करता है, जबकि होना यह चाहिए था कि अधिक से अधिक मात्रा में संसार की भलाई में अपने आप को लगाना चाहिए था। पर संकीर्ण स्वार्थपरता के लिए विलास और संग्रह, अपव्यय और दुष्प्रयोजनों के लिए आदमी व्यय कर देता है। अपने अहंकार के लिए, अपने मोह के लिए आदमी कुछ भी करता है, कर्ज भी लेकर के उस काम को करता है। आराधना का जो सिद्धांत है वो यही है। जो 2 अभी आपको बताए गए, ये 2 सिद्धांत ही आराधना के रूप में काम करते हैं। शरीर यात्रा के लिए जिस प्रकार अन्न, जल, वस्त्र, वायु बहुत आवश्यक है, उसी तरह से आत्मिक उपासना के लिए, साधना और आराधना को जीवन में नित्य कर्म में स्थान देने के लिए आत्मशोधन, आत्म परिष्कार, आत्म विकास, ये जो स्तर हैं, इनको जीवन में उतारना पड़ता है। इसी के आधार पर यह प्रक्रिया शुरू होती है।
मनुष्य आत्मिक दृष्टि से निरंतर गलता घुलता चला जाता है और अपनी वरिष्ठता को खो बैठता है। 3 उपचार हैं अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, जिन्हें समग्र साधना कहा जा सकता है। इनके अंतराल में सारी सिद्धियां भरी पड़ी हैं। उपासना से देवी अनुग्रह बरसता है, और देवी अनुग्रह का जो मतलब है वो एक ही है कि उसकी कृपा से आपके बिगड़े हुए काम भी बनते हुए चले जाएंगे। अदृश्य जगत की अतीन्द्रिय क्षमताएं आपको लाभ देना शुरू कर देंगी। ये देवी अनुग्रह है। जीवन साधना में व्यक्तित्व निखरता है। ऐसे व्यक्ति पवित्र होकर के प्रखर प्रमाणित होते हैं। और याद रखना, पवित्र होने के कारण उन्हें सर्वत्र भरपूर सम्मान और सहयोग मिलता है। और मैंने तो आपसे मांगा ही ये है कि सबका सहयोग चाहिए। एक बात और भी कहना चाहता हूं, इस कार्य में जान तब पड़ेगी जब सभी सुनने वाले 7 बजे ही इसको सुने, तो एक ताकत बनकर के आएगी। अंतरिक्ष में एक ताकत बनेगी जिसका लाभ आपको भी मिलेगा, क्योंकि हम सब एकता के सूत्र में बंध रहे हैं। विभिन्न उद्देश्यों में जो ऊंचे उठे हैं, आगे बढ़े हैं, उन्हें प्रमुख रूप से समाज का सम्मान और सहयोग मिला है। और ये बिल्कुल साफ साफ सुन लेना, ये प्रामाणिक व्यक्तियों के लिए ही सुरक्षित है, हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। अब सोचो, सुनते तो इसको बाद में बहुत सारे हैं, परंतु जब सबके सामने आओगे, सब एक दूसरे को यहां पर देखते हैं, उससे आपकी प्रामाणिकता बढ़ेगी, आपकी साधना बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। आतंकवादी अपने कार्य को धूर्तता से शुरू करते हैं। जो कमा लेते हैं उससे अनेक गुना घाटा उठाते हैं। वस्तुस्थिति प्रकट ना होने के कारण वो घाटे की ही जिंदगी जीते जाते हैं, पर सोचते ये हैं कि उन्हें बहुत अच्छा काम मिल गया है, पर वो सच्चाई नहीं है। आराधना तो बीज बो करके 100 गुना काटने के समान है। कोनिया क्षेत्र में मैंने एक प्रवचन में ये सब बात बड़ी अच्छे से समझाई भी थी। धरती पर बीज बोए जाते हैं, ऐसे ही कर्मों के बीज भी बोए जाते हैं। और मैं बता रहा हूं, वहां पर लगभग 22 से 25 व्यक्तियों का एक अलग समिति बनाई गई है। और मैं लिख करके भी डाल रहा हूं और सबसे कह भी रहा हूं कि उस समिति में कोई और चीज ना डाली जाए, नहीं तो उसका उद्देश्य नहीं रह जाएगा। कोनिया क्षेत्र इसलिए ही, प्रज्ञा मंडल जो बनाया इसलिए ही बनाया है। एक हमारे ही अपने स्वजन
उसमें कुछ कुछ डाल रहे हैं, तो उसके बाद मुझे लिखना पड़ा कि अपने कर्म लिखे, उसमें कर्म के फल हैं, उन कर्मों को लिखें जिसमें दिखाई दे सबको कि हम क्या कर रहे हैं। जो आपके अनुभव हैं आप उनको लिख सकते हैं, जो कर्म आप कर रहे हैं उसको लिख सकते हैं। और बहुत अच्छा ये लगेगा कि आप अपने अनुभवों को लिखें। जब आप कर्म करेंगे तो आपको अनुभव होंगे। इसी को आराधना कहते हैं। आराधना फलती चली जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, जब एक नशा करने वाले कितने को नशा करना सिखा देता है, एक झूठ बोलने वाला कितनों को झूठ बोलना सिखा देता है, गलत काम करने वाला कितनों को अपने रास्ते पर चला देता है, तो क्या हम एक अच्छा काम नहीं कर सकते? सच्चाई के मार्ग पर नहीं चल सकते और अनेकों को उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? उसी के लिए समिति बनाई गई है। ये समाज भगवान का खेत है। इसमें सतोद्देश्यों के लिए, सत्प्रयोजनों के लिए अपना समय, श्रम, ज्ञान, वैभव, प्रभाव ये आपको बोना है। ये आपको बोना है। कोनिया क्षेत्र से मेरी आशा लगी हुई है, वहीं से सारा चलेगा। आपके ग्रुप में से जो आदमी लेफ्ट कर रहे हैं कोनिया क्षेत्र से, ग्रुप में से कोई नहीं, उनको आप लोग देखिए, पूछिए उन्हें क्या दिक्कत है। ये प्रभाव जो बोया जा रहा है, ये असंख्य गुना होकर के आप सबके पास लौटेगा। जितना संगठन मजबूत होगा उतना ही प्रभाव भी मजबूत होगा। साथ देने वाले भी आपके उतने ही बन जाएंगे। महामानवों के जीवन के वृत्तांत इस लक्ष्य की परिपुष्ट करते हैं और पग पग पर असंख्यों के लिए प्रमाण पैदा करते हैं। दूसरों की सहायता करके, सच्चाई ये है आदमी अपनी ही सहायता करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको किसी की सहायता करना आपके बस में है, पर जब आप पर मुसीबत आएगी तो आपकी सहायता करना उसके बस में है। हम आज को देख करके चलें कि आज मैं किसके लिए क्या कर सकता हूं। कल आपके लिए दुनिया खड़ी होगी और आपको कुछ नहीं होने देगी। आदमी सोचता है मैं खाली रह करके, सुख भोग करके खुश हो जाऊंगा, परंतु ये सही नहीं है। बादल बरसते हैं पर वो खाली नहीं होते। समुद्र उनको फिर देता है और वो बार बार बरसते हैं। उनका काम बरसने का ही है, इसलिए वो बरसते रहते हैं। पेड़ के फल टूटते हैं पर वो खाली नहीं होते, फिर फलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब फलते हैं तो उनकी कितनी दुर्गति होती है। कोई पत्थर मारता है, कोई डंडा मारता है, कोई टहनी तोड़ता है फलों के कारण, परंतु वो हर साल फिर भी फलते जाते हैं। भेड़ ऊन कटाती है पर उसके शरीर पर फिर पैदा हो जाती है, देने वाला उसको फिर देता है। मजदूर मेहनत करता है, पसीने से धन कमाता है, परंतु उसका पेट भरता है, परंतु करने के लिए मादा फिर भी रहता है। आप कमाते हैं, अपने पेट को भरते हैं, नया रक्त पैदा होता है और रोज रोज खाते हैं, रोज रोज नया रक्त पैदा होता रहता है।
अब मैं दूसरी बात कहूंगा, अगर आप अपना अपव्यय करना शुरू कर दें, अपना अपव्यय करना शुरू कर दें, यानी कि स्वार्थ को करें, परमार्थ ना करें, तो आपकी शक्ति क्षीण होने लग जाएगी, एक नहीं होने लग जाएगी, और आप कमजोर होने लग जाएंगे। मिलना होने के बावजूद भी आप में सामर्थ्य नहीं रह जाएगी, और सामर्थ्य ना रहने के कारण आपकी जिंदगी स्वार्थ में फंस करके रह जाएगी। बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से मैं आपको इस बात को समझा देना चाहता हूं, क्योंकि समय भी पूरा होने वाला है और मैं चाहता हूं कि हमारे सब क्षेत्रों में जागरूकता पैदा हो। एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि भगवान यदि बड़ा है तो भक्त उससे भी बड़ा है। क्यों बड़ा है? कि हमें भगवान की खेती करनी है, भगवान की खेती करनी है। कैसे करनी है? जो भगवान ने सिद्धांत बनाया उसके अनुसार करनी है। भगवान निरंतर अंतर आत्मा में बैठकर जीवन अनुदान का चरम अनुदान हमें देने के लिए तैयार है। परंतु भक्त बहरे कानों से सुन नहीं पाता। दूसरी ओर भगवान जो सच्चे मन से सच्चे उद्देश्य के लिए पुकारने पर तत्काल दौड़ करके आता है, क्या घटनाएं झूठी हैं? गजग्राह का, द्रौपदी दुशासन का, प्रहलाद हिरण्यकश्यप का ये कथाएं झूठी हैं क्या? अगर नहीं तो वो आता है। और मैंने ब्राह्मण और मुगल की भी बात अभी आपसे बताई, वो आता है। बस एक ही बात है, भक्त वत्सलता, भक्त वत्सलता ये गुण हमें अपने में पैदा करना पड़ेगा और विश्वास को जगाना होगा। सुदामा के पैर धोए थे, भृगु की लात खाई थी, गोपियों की छाछ पी थी, सबरी के झूठे बेर खाए थे। क्या ये गलत है? भक्ति की पहचान जीवनचर्या से, आदर्शों से, जब आदर्शों का समावेश आपके अंदर हो जाएगा तो आप भक्त वत्सल हो जाएंगे। पूजा पाठ से नहीं, उपासना, साधना और आराधना की कसौटी पर अपने आप को कस करके देखिए। यही सूक्ष्मीकरण साधना है, यही गुप्त साधना है। भक्ति सच्ची होती है, झूठी नहीं। इसलिए उस सच्ची भक्ति को करें। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, क्योंकि समय पूरा हो रहा है और आगे नहीं चलाया जा सकता, और मुझे भूडपुर अभी जाना भी है। मैंने सूचना भी डाली है और दोबारा से कह भी रहा हूं, 10 से 1 बजे तक मैं भूडपुर रहूंगा, क्योंकि लौट करके मुझे एक सरकारी दफ्तर में भी काम है और मैं निकम्मा बन करके अपने समय को नहीं काटूंगा। इसलिए भूडपुर वालों से कह रहा हूं, 10 बजे का मतलब 10 बजे आप सब लोग आ जाएं। मैं तुरंत निकलने जा रहा हूं। आज की बात संपन्न। और कोनिया वालों को दोबारा से कह रहा हूं, मेरी आशा की आंख तुम्हारे साथ लगी हुई है। एक बच्चा मुझे लिख रहा था, मैं आपके लिए सर्व तरह से समर्पित हूं।
मैं उसका सम्मान कर रहा हूं। समर्पण का मतलब ही ये है, जो मैं बोल रहा हूं इस कहने को मानिए, फिर तुम देखना कैसा हमारा जीवन होगा। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।